कि इसको अपने ऊपर ही अप्लाई कीजिएगा, दूसरे के अंदर मत दिखेगा डिवाइन और डिमोनिक नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हाँ, मेरे अंदर कितना डिवाइन क्वालिटीज है, मेरे अंदर कितने डिमोनिक क्वालिटीज हैं, तो ये हमें अपने अंदर ही देखना है, दूसरों की सर्जरी नहीं करनी है। घर जाके हस्बैंड की सर्जरी कर रहे हैं, कितना डिमोनिक क्वालिटी है इसके अंदर, खाली डिमोनिक ही दिख रहा है मेरे को। एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को भेजा कि देख क्या हो कि शहर में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन बहुत परेशान होकर वापस आया और बोला क्या बताएं, सब तो पापी ही था, एक मैं ही तो अच्छा था, एक भी अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं मेरे को। युधिष्ठिर महाराज गए, वो भी दुखी होकर वापस आए। उन्होंने बोला कि मेरे को एक भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं, सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही दिखा मेरे को, बाकी लोग। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक व्यक्ति अपने को देख रहा है और दूसरा व्यक्ति बाहर देख रहा है ना। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें युधिष्ठिर की टीम में जाना है या दुर्योधन की टीम में। दुर्योधन जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या जानते हैं? दुर्योधन, योधन मीन्स होता है फाइट, दुर मीन्स फॉर रॉन्ग कॉज, वन हु फाइट फॉर रॉन्ग कॉज, ऑलवेज फाइट बट फॉर रॉन्ग कॉजेज, इसलिए उसका नाम दुर्योधन है। नहीं, उनके पिताजी ने उनका नाम दुर्योधन नहीं रखा, उनका नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन मतलब वन हु फाइट्स फॉर राइट कॉजेज, लेकिन उसका नेचर ऐसा था कि धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया दुर्योधन, क्योंकि वो हमेशा लड़ता था गलत कार्य के लिए, है ना। तो हमें डिसाइड करना है कि हम, तो आज यही है ना। आप देखेंगे जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको 4 मेन डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सतयुग कहा जाता था, है ना। देन सतयुग के बाद आया त्रेता युग, भगवान श्री रामचंद्र जी का युग। देन द्वापर, जिसमें भगवान कृष्ण आए। देन कलयुग, जहां हम एक्सपर्ट्स आए, हम कलाकार लोग आए, तो वो कलयुग है। तो ये टोटल 4 युग है। तो इन 4 युगों में अब देखेंगे सतयुग में क्या था ना, कि डीमंस और अच्छे लोग अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे। डीमंस का अलग प्लैनेट होता था, अच्छे लोगों का अलग प्लैनेट होता था। फिर आया त्रेता, श्री रामचंद्र जी का युग। उसमें क्या हो गया, जो डीमंस लोग थे वो अलग कंट्री में रहते थे, अच्छे लोग अलग कंट्री में रहते। जैसे रावण, उसका अपना लंका था, हा? अलग कंट्री था उसका, वहां पे सारे उसके तरह ही भूत पिशाच, आड़े टेढ़े मुंह वाले लोग, तो सब उनके साथ रहते थे, अलग कंट्री था उनका। दिन आया द्वापर, भगवान कृष्ण का युग। उसमें क्या हुआ, सेम फैमिली में डीमंस और अच्छे लोग, डिवाइन लोग रहते थे। यानी जैसे पांडव और कौरव फैमिली मेंबर्स थे, साथ रहते थे, लेकिन एक डिमोनिक नेचर का था, एक डिवाइन नेचर, तो सेम फैमिली में आ गए। फिर आया कलयुग, जिसमें हम हैं कलाकार लोग। तो हमारे हृदय में आ गया डिवाइन और डिमोनिक, जो है अब हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारे अंदर दोनों है। वी हैव गुड डॉग एंड बैड डॉग। नाउ वी हैव टू डिसाइड whom टू फीड। जिसको भी आप खाना खिलाओगे वो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। जनरली हम किसको खाना खिलाते हैं? बैड वाला को, तो वो स्ट्रांग हुआ है। हमारा गुड डॉग जो है बेचारा कहीं कोने में पड़ा है, आहें भर रहा है कि हमें भी कभी ध्यान दिया जाएगा। तो हफ्ते में एक बार आ जाते हैं उसको भी खाना खिलाने के लिए, चलो यार थोड़ा खाना तुम भी खा लो, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। तो हमारे हृदय में अभी ना ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए भगवान ने ना ये दोनों नॉलेज जो है वो हमको दे दिया है, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर। तो इसको जानने के बाद हमको एनालाइज करना है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हमारे अंदर कितना डिवाइन है और कितना डिमोनिक है, और कितना हमको डेवलप करने की जरूरत है। तो ये चैप्टर के माध्यम से यही हमें जानना है। रेडी है? चलिए।
तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 3 सेक्शंस में है ना। तो पहले 6 श्लोकों में भगवान ने, टोटल 24 श्लोक हैं इस चैप्टर में, तो पहले 6 श्लोकों में भगवान ने डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया है मेनली, है ना, डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में मेनली बताया है। और आगे के जितने श्लोक है ना, भगवान ने ज्यादातर डिमोनिक नेचर और हमें कौन सा चॉइस लेना है इसके बारे में चर्चा किया है। देखो 6 श्लोकों में डिवाइन को निपटा दिया, अच्छे क्वालिटीज हैं वो 6 श्लोक के अंदर में फाइनलाइज कर दिया भगवान ने। बाकी पूरा चैप्टर डिमोनिक पे रखा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? डिमोनिक का फीड ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। सही बोल रहे हैं, है ना। सिमिलरली हम देखेंगे एक और बुक है जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में हिरण्यकश्यपु का चर्चा आता है। हिरण्यकश्यपु, भगवान ने जो नरसिंह अवतार लिया ना, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यपु बहुत खतरनाक डीमन था, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड एक पूरा बुक है जिसमें पूरे बुक में ना यही चर्चा हो रहा है कि हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया। लास्ट में एक चैप्टर में नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं और उसको फाड़ देते हैं और खत्म हो जाता है, और पूरा का नाम है नरसिंह लीला, जिसमें एक चैप्टर में से भगवान आते हैं, एक चैप्टर के कुछ श्लोकों में बस। पूरा चैप्टर में क्या चर्चा हो रहा है? हिरण्यकश्यपु लीला, लेकिन नाम क्या है बुक का? नरसिम्हा लीला ना। तो क्या है ना, डिमोनिक क्वालिटीज जो है वो ज्यादा हावी रहता है, तो उसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है ना। और अच्छी क्वालिटीज की खासियत क्या है पता है? ये दीप की तरह है, ये जैसे ही जलेगा ना अंधेरे कमरे में, तो क्या होगा? पूरा डार्कनेस एकदम से गायब हो जाएगा। हो सकता है कि ना बहुत सारे डिमोनिक क्वालिटीज हम पे बहुत हावी हैं, लेकिन जैसे अच्छे क्वालिटी का दीप जला देंगे ना, तो सारे बुरे चीजें जो है वो क्या होगा? एकदम से गायब। चाहे पूरा बुक भर के डिमोनिक क्वालिटीज है, लेकिन जहां थोड़ा सा चिंगारी आ गया अच्छी क्वालिटीज का, देन उसके बाद गुरु का काम क्या होता है? उस चिंगारी को हवा दे के आग बनाना और पूरे डिमोनिक क्वालिटीज को जलाना। ये गुरु का कार्य है ना। तो यही हमको आज जानना है ना। तो डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज है। तो भगवान ने देखो 26 डिवाइन क्वालिटीज हैं और डिमोनिक क्वालिटीज कितने? केवल 6। इसी के ऊपर पूरे चैप्टर में चर्चा हुई है। तो ये थोड़े से, लेकिन ना देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब दिखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। ऑल्दो डिवाइन क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? डिमोनिक क्वालिटीज उसको ढक देता है, खत्म नहीं कर सकता। डिवाइन क्वालिटीज को कोई खत्म नहीं कर सकता। डिमोनिक क्वालिटीज क्या करता है? ढक देता है। जैसे क्लाउड है ना, अभी क्या किया है? सन को ढक दिया है, लेकिन सन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सन अभी भी वैसा ही है। ऐसा तो नहीं कि सन का लाइट डिम हो गया है, बादल आए चल अब तू ठंडा हो जा, थोड़ा उल्टा बारिश कर देते हैं ऊपर ही। तो ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है क्या कि पता नहीं सूर्य छुप गया है, हा? लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में बस थोड़े समय के लिए ढका है, और जैसे ही बादल छट जाएंगे ना, तो डिवाइन क्वालिटीज फिर अपना प्रकाश फैला देगी, है ना। तो चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है? द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कंड्यूसिव टू लिबरेशन, वेयर एज द डिमोनिक क्वालिटीज मेक्स फॉर बॉन्डेज। डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बॉन्ड विद द डिवाइन क्वालिटीज। मतलब भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अच्छे गुण होते हैं ना, वो व्यक्ति को मुक्ति के रास्ते पे लेके जाता है, लिबरेट कर देता है, और जो ये बुरे क्वालिटीज है ना, वो व्यक्ति को बांध देता है इस संसार में, वो फंस जाता है व्यक्ति। अर्जुन को लगा भैया मेरे अंदर पता नहीं क्या है,
भगवान क्यों बता रहे हैं मेरे को, लग रहा है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिमोनिक क्वालिटीज़ है। लेकिन भगवान आश्वासन दे रहे, नहीं नहीं नहीं, तुम जो हो बहुत डिवाइन क्वालिटीज़ के साथ जन्म ली हो, आप चिंता मत करो, आप बहुत डिवाइन हो, है ना। तो ये इस पास टाइम पे हम जाएंगे नहीं, हम सीधा आएंगे क्वालिटीज़ पे। तो ये एक पास टाइम है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आते हैं हम क्वालिटीज़ पे। सो डिवाइन क्वालिटीज़ जो है, भगवान ने टोटल 26 डिवाइन क्वालिटीज़ बताए हैं, और डिमोनिक क्वालिटीज़ बताए हैं टोटल 6। बस ये 6 ही है, इसी 6 को हमें हराना है। हमारे पास पावर कितने की है? 26 की है, हराना है बस 6 को। दुश्मन बहुत वीक है, वो दिखता बहुत पावरफुल है ना। तो डिवाइन क्वालिटीज जो है भगवान ने क्या क्या बताया है, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बताया भगवान ने? पहला क्या है? फॉरगिवनेस, है ना। फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करने की क्वालिटी। आप लोगों में है ये क्वालिटी? मेरे अंदर तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है ना। टू लेट गो थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ, समटाइम वी फॉरगिव बट वी कांट फॉरगेट, वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट, है ना। तो जो पहला क्वालिटीज भगवान ने चर्चा किया है वो क्या है? फॉरगिवनेस। हम लोग को ये सीखना चाहिए, फॉरगिवनेस, बड़ा हृदय रखना चाहिए, दूसरों को माफ करने का। कितने ही साल रहेंगे इस संसार में? अभी से मान लो और 30-35, बहुत लंबा खेल गए तो 40 और। हाँ, इसीलिए प्रिंसिपल है कि हाँ, कई बार अगर झुकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो झुक जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। लेकिन बार बार अगर झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए। सेम चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है देन यू हैव टू स्टॉप, है ना। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम कोई छोटी सी बात को लेके ही ना सालों सालों तक, कई बार तो लोग बात को भी भूल जाते हैं, किस बात पे झगड़ा हुआ था वही भूल गया, वो भी याद नहीं है, लेकिन झगड़ा है, नहीं उससे बात नहीं करना है। क्यों? पता नहीं, भूल गया तो याद नहीं है, लेकिन ठीक है, झगड़ा है, बात नहीं करना है, जाना नहीं है, हम नहीं जाएंगे। पहले वो आए, हम क्यों जाए? वो क्यों नहीं आ सकता, हम क्यों जाए? तो फॉरगिवनेस फर्स्ट, ये डिवोनिक, ये भगवान को बहुत प्रिय है। देखो, हम माफ कर रहे हैं ना, उससे सामने वाला चेंज हो ना हो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा इज वेरी हैप्पी विथ यू दैट यू फॉरगिव, है ना। मे बी सामने वाला क्या है पता नहीं, वो चेंज हो ना हो वो उसके हाथ में है, बट इससे खुश कौन होगा? कृष्णा विल बी हैप्पी, है कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? चैरिटी, दान, है ना। तो दान देना चाहिए। इसमें शास्त्रों में मेंशन है कि गृहस्थों को दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो पैसा अर्न करते हैं ना, दैट इज समहाउ अदर, उसमें बहुत इम्प्योरिटीज है ना। बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाता है, हम चाह के चाहे ना चाहे वो होता है। तो हाउ वी विल प्यूरिफाई आवर मनी? बाय चैरिटी। तो चैरिटी करना चाहिए, चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी कितना दान करना चाहिए? तो दूसरे डिवोटी ने बोला इतना दान कीजिए कि जिसमें दर्द हो। जब तो हाँ, तब लगेगा हाँ दान किया कुछ, इतना दान कर देते। कई बार दान के नाम पे क्या होता है, जो नोट कहीं नहीं चलता है ना, वो टेंपल में चलता है। जब टेंपल का हुंडी खुलता है तो क्या निकलता है पता है? फटे हुए 10 के नोट। हाँ, तो भगवान के लिए क्या है? वही है। नहीं तो कहीं देखते कि कोने कोने में कहीं रखा है क्या, इसके पीछे कुछ है क्या, अच्छा 5 का है, ले भाई धर ले।
तो चैरिटी जैसे है ना, टेम्पल को अपना घर समझ के, है ना, ऐसा बड़ा। हाँ, गृहस्थों के लिए मेनली मनी, क्योंकि ज्यादा टाइम हम दे नहीं सकते, या तो आप टाइम दीजिए या तो मनी दीजिए, उसके अलावा और क्या दे सकते हैं, खून तो नहीं दे सकते। हाँ, तो दो दो फैक्टर है, या तो आप टाइम दीजिए या तो मनी दीजिए, है ना। देखो अननेसेसरी खर्चा तो होता ही है ना, क्यों ना उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। एक बार एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं जन्माष्टमी में टेम्पल में आया तो देखा बहुत सारे डोनेशन के काउंटर लगे हुए थे, दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड पीपल। हमने बोला जो बाहर 10,000 लोग खा रहे थे फ्री में, वो आपको नहीं दिखा, ये काउंटर दिख गया आपको। कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन इज सेंडिंग मनी टू फॉरेन। लिबर्टी का जींस कौन पहनता है? वो तो हम पहनते हैं प्रभु जी। जापानीज चीजें कौन यूज करता है? वो तो हम करते हैं प्रभु जी। पैसा कौन भेजता है बाहर? वो आप भेजते हो। है ना, तो ये सब बहुत अफवाहें हैं, कई बार होता है ना, बट हाँ जितना भी है ना वो उतना चैरिटी करना चाहिए, है? तो चैरिटी है सेकंड थिंग। देन थर्ड थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स डिसिप्लिन। कृष्णा लाइक्स डिसिप्लिन। हम कितना डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, है? क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना डिवोशन नहीं आ सकता। हम डिवोशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन डिवोशन से पहले क्या आता है? डिसिप्लिन आता है। बिना डिसिप्लिन के कोई डिवोशन नहीं कर सकता, है ना। हमें चैंटिंग के लिए टाइम निकालना चाहिए, है ना, मॉर्निंग में टाइम निकालना चाहिए। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल, रात को टाइम पे सोना पड़ेगा आपको, सेल्फ कंट्रोल। मोबाइल को रखना पड़ेगा दूर, कंट्रोल कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल तभी होगा ना व्हेन वी गिव आवर सेल्फ टू कृष्णा, तभी सेल्फ विल गेट कंट्रोल्ड, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है ना। सो थर्ड क्वालिटी क्या है? सेल्फ कंट्रोल। देन फोर्थ इज सिंप्लिसिटी, है ना। सिंप्लिसिटी इज एक्चुअली वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या है? ये सिंप्लिसिटी लाइफ, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जब तक हमारा लाइफस्टाइल सिंपल नहीं होगा ना, हम हाई थिंकिंग नहीं कर सकते, मतलब कुछ बड़ा नहीं सोच सकते, है ना। लोगों के लिए बड़ा का मतलब क्या होता है? बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, और मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ना चाहिए, बस हो गया, यही हमारा बड़ा लाइफस्टाइल है। बट आप बताओ इससे कुछ सब्सटेंशियल होता है क्या? नथिंग सब्सटेंशियल, है ना। सिंप्लिसिटी में बहुत आनंद है। जितना हमारा लाइफस्टाइल सिंपल होगा ना, उतना हम बहुत खुश रहेंगे। स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में हमारा स्टेटस खाली हो जाता है, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, लेकिन स्टेटस मेंटेन नहीं हो पाता है। और कब तक करेंगे हम मेंटेन? लोगों का एक्सपेक्टेशन कभी कम नहीं होने वाला। वी कांट फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये बेसिक प्रिंसिपल है। किसी को नहीं खुश। दो ही व्यक्ति है ना जो आपसे खुश हो सकता है, वो है कृष्ण और गुरु। भगवान देखो हमेशा खुश रहते हैं। हम जब भगवान की भक्ति नहीं भी कर रहे थे ना, तब भी भगवान उनको खिला रहे थे। आज कर रहे हैं तब भी खिला रहे हैं, कल को अगर छोड़ देंगे ना तब भी खिलाएंगे। भगवान हमसे हमेशा खुश रहते हैं, है ना? तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? सिंपल, सिंपल लाइफस्टाइल। थिंकिंग सिंपल होना चाहिए, हमारा एक्टिविटी सिंपल होना चाहिए। स्टेटस मेंटेन भक्तों का आचरण नहीं है। भक्ति सबसे बड़ा स्टेटस है, पता है आपको? डिवोशन से बड़ा कोई स्टेटस नहीं है। आप एक डिवोटी मतलब ही इज हीरो। लोग आपको देखेंगे, कभी आप तिलक लगा के निकलो, इधर ही माला लेके निकलो, सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अरे वाह ये कौन है, ये कहां से आ गया ये व्यक्ति, एलियन। मेरे पिताजी कहते थे ना कि कुछ ऐसा करो कि पूरा दुनिया देखे। एक बार ऐसे कपड़ों में गया आईफोन खरीदने, यही वाला, तो सारे मॉल वाले देख रहे थे। तो मेरे को लगा अब मेरे पापा का सपना पूरा हो गया। डिवोटी अपने आप में स्टार है,
डिवोशन ये सबसे बड़ा स्टेटस है। कृष्णा विल गिव यू एवरी फेम नेम, जो आपको चाहिए ना भगवान आपको दे देंगे, है ना। खुद से हम लेने जाएंगे ना बहुत मेहनत लगेगा और मिलेगा भी नहीं, जितना एक्सपेक्टेशन है ना वो कभी फुलफिल नहीं होगा हमारा। तो सिंप्लिसिटी। देन कम्स नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या है? एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ गाल आगे कर दीजिए, तो मार लो भाई, दूसरा मार के भी मन नहीं भरे तो तीसरा भी दे दीजिए। ये नॉन वायलेंस नहीं है। नॉन वायलेंस का मतलब क्या है कि ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये दूसरे को देना, ये सबसे बड़ा नॉन वायलेंस है। आप किसी को ना 2 थप्पड़ मारने से रोक नहीं सकते, जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा ना तब तक हिंसा कभी समाप्त नहीं होगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्मेण हिंसा एव च। गांधी जी ने एक पार्ट तो उठाया, दूसरा पार्ट उठाया नहीं श्लोक का। हाँ, कई बार धर्म को बचाने के लिए व्यक्ति को हिंसा भी करना पड़ता है ना। और कलयुग में सबसे बड़ा नॉन वायलेंस क्या है पता है? भगवान के नाम का प्रचार करना, ये सबसे बड़ा नॉन वायलेंस है। अगर आपको शांति, सुख शांति स्टैब्लिश करना है सोसाइटी में तो भगवान के नाम का प्रचार कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लोगों का हृदय परिवर्तित होगा, है ना। कंपैशन आएगा लोगों के हृदय में। तभी आर्टिफिशियली किसी को नॉन वायलेंस नहीं करा सकते, है ना। प्रभुपाद ने बोला कि गांधी जी होल लाइफ प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड एट द एंड ही वाज किल्ड बाय वायलेंस। तो दिस इज नॉट रियल नॉन वायलेंस, उसके कारण डिवास्ट्रेशन आ गया। सो एक्चुअल नॉन वायलेंस क्या है? भगवान के नाम का प्रचार करना। तब ये यूनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तब ये एस्टैब्लिश होगा सोसाइटी में। आप सोचो अगर हर व्यक्ति ना ये चीज सीख जाए, आर्ट ऑफ गिविंग। सोचो हर व्यक्ति अगर आपको कुछ दे रहा है तो ये पूरा संसार ना वैकुंठ बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सोसाइटी में। आप सोचो अगर हर व्यक्ति ना इस चीज को सीख जाए कि मैं कुछ देना चाहता हूं। हर व्यक्ति सोचो आपको दे रहा है, कैसा लगेगा आपको? आप घर से निकल रहे हो, हर व्यक्ति बोल रहा है अरे मेरे घर आइए, कुछ लेके जाइए, ये लेके जाओ। हर व्यक्ति कुछ आपको देना चाहता है, सोचो सोसाइटी कैसा हो जाएगा। हाँ? नहीं, 1-2 व्यक्ति करे तो शक होगा, पूरा सोसाइटी ही कर रहा है, पूरा संसार में हर कोई सिर्फ देना ही चाहता है, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये दिस इज कॉल्ड, ये वैकुंठा लाइफस्टाइल है। भगवान के लोक में क्या होता है? हर व्यक्ति देना चाहता है। एक पीकॉक है तो वो अपना फेदर देना चाहता है कृष्ण को कि मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा फेदर है, ये ले लो आप। तो भगवान बोलते थैंक यू, सिर पे रख लेते हैं उसको, है ना। देना चाहता है हर व्यक्ति। गाय, वहां जो गाय है, भगवान बोलते हैं क्या कि बाबा मेरी गाय को चप्पल क्यों नहीं पहनाते, ये लोग खाली पांव जाती है। बोलता है अरे नहीं, गाय चप्पल थोड़ी पहनती है, वो ऐसे ही जाते हैं। बोलता कल से मैं भी चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा, मेरी गाय चप्पल पहन के नहीं जाती, मैं क्यों चप्पल पहन के जाऊंगा। तो ये बात जब गायों ने सुना ना तो उनको बहुत वो हुआ कि भगवान बिना चप्पल पहने जाएंगे। तो रात को पूरे गायों की मीटिंग हुई, काउज मीटिंग। सारे गायों ने मीटिंग किया, बोला कि देखो भगवान अगर खाली पांव जाएंगे तो उनके पांव में तो चुभेगा। तो सारे गायों ने पूरे वृंदावन में जितने पत्थर थे ना अपने खुरों से उसको तोड़ तोड़ के बिल्कुल प्लेन बना दिया। इसलिए आप देखोगे वृंदावन की रेत ना बहुत सॉफ्ट होती है, ताकि कृष्ण उसमें चले ना तो उसको पत्थर ना गड़े, कहीं ईट पत्थर ना लगे। तो पूरा क्या किया, पूरे रास्ते को प्लेन बना दिया गायों ने रात में। ये प्रेम है ना। ये नॉन वायलेंस है। ये कब होगा? जब कोई भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, है ना। देन रिनंसिएशन। अब देखो हमारा जो तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर क्या है? सैफरन है ना। जब कोई व्यक्ति त्याग करता है तो त्याग से क्या आता है? सेकंड, वाइट। वाइट क्या है? पीस। पीस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ता है?
त्याग करना पड़ता है, त्याग होता है तब पीस आता है, एंड देन प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कैसे आएगा? सबसे पहले किसी को त्याग करना पड़ेगा, रिनंसिएशन। ये क्वालिटी हम सबको डेवलप करना चाहिए, त्याग की इच्छा। क्या क्या हम त्याग सकते हैं? स्टेटस पाने की इच्छा, मेरा नाम बोला जाए, हाँ, मेरे को एड्रेस किया जाए, वाई आई एम नॉट एड्रेस्ड, ये इच्छा को त्याग करना ना, ये सबसे बड़ा रिनंसिएशन है। तो रिनंसिएशन, बिना रिनंसिएशन के पीस नहीं आ सकता। इवन घर में भी किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लड़ाई हो गया, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी एक को तो ठंडा होना पड़ेगा, नहीं तो पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं, है ना? तो रिनंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। बिना त्याग के शांति नहीं हो सकता, और बिना शांति के समृद्धि पॉसिबल नहीं, है ना? तो ऐसे कई सारे क्वालिटीज जो है भगवान इसमें मेंशन करे। कुछ और मेन क्वालिटीज हम डिस्कस करते हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या, है ना? तपस्या, तपस्या से क्या समझते हैं आप लोग? तपस्या क्या होता है? ऑस्टेरिटी, तपस्या किया है कभी आप लोगों ने? कंटिन्यूअस एफर्ट, वो तो एंडेवियर हो गया। मेडिटेशन, हाँ, जनरली तपस्या मतलब यही पिक्चर आता है कि कहीं पहाड़ों पे बैठ गए, बैठा है कोई बाबा बड़ा सा दाढ़ी वाला, वो कर रहा है तपस्या, बाबा लगे हैं तपस्या करने के। हाँ, तपस्या जो है उस तपस्या जो है वो 3 टाइप का होता है। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड एंड ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, जो हम बोलते हैं ना, वो भी एक तपस्या है। कम बोलना एक तपस्या है। कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये क्या है? तपस्या है। हाँ, कम बोलना तपस्या है। कम बोलना चाहिए हमें मतलब इंपॉर्टेंट बातें करनी चाहिए। जनरली 90% बातें क्या निकलती है? बड़ा 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 चढ़ तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, देन ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, अपने माइंड को पीसफुल रखना, कंट्रोल रखना, है ना, ड्रैग्ड अवे नहीं हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। देन कम्स ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना, ये क्या है? ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, ये यही तपस्या है ना? देन फियरलेसनेस, ये एक, एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। तो 3 और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे फ्रीडम ऑफ एंगर, अब देखो एंगर जो है ना वो 2 टाइप का होता है। एंगर 2 टाइप से निकलता है। एक तो क्या होता है, एक तो एक्सप्लोजिव होता है, एंगर जब निकलता है, बर्स्ट आउट, वो तो घर में होता है ये डेली, तो आप लोगों ने देखा है। एक इंक्लूसिव भी होता है, मतलब एंगर निकाला नहीं, ग्रज। एक तो बस्ट आउट हो जाता है, और दूसरा क्या होता है? रख लिया अंदर, ग्रज। अच्छा, याद है मेरे को, हाँ, ये ग्रज इज वेरी डेंजरस। बस्ट आउट तो तुरंत कर दिया, है ना? जिन लोग देखोगे ना जो ज्यादा सिंपल टाइप के लोग होते हैं ना, वो जनरली सामने में ब्रस्ट आउट हो जाएगा, एक ही बार में खत्म, थैंक यू सो मच। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वहां क्या होता है? ग्रज, दिखाता हूं तेरे को, अप्रेजल के टाइम में बताऊंगा। हाँ, है ना? तो ये एंगर जो है ये 2 टाइप से निकलता है। तो एंगर से फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एनवी। एनवी मीन्स ईर्ष्या। 2 चीज है इसमें भी, 2 कैटेगरी है, एक है ईर्ष्या, एक है द्वेष। नाम सुना आपने? द्वेष,
द्वेष और ईर्ष्या, ये दो वैरायटी है इसमें भी। द्वेष मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंगो शेक बनाया, तो मैंने पूर्वेश प्रो को 3 कप मैंगो शेक सर्व कर दिया और प्रभु जी को 2 कप मैंगो शेक सर्व कर दिया, ठीक है। तो तीसरे, तो फिर प्रभु जी ने बोला क्या, अमित प्रभु ने, कि मेरे को 2 कप दिया, इसको 3 कप दिया, दिस इज इनजस्टिस, इनजस्टिस। ये है ईर्ष्या, मेरे को 2 ही कप दिया, उसको 3 कप दिया, ये सॉरी ये द्वेष है, हाँ ये द्वेष है। ऑल्दो उनका 2 कप में पेट भर गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको 3 कप क्यों दिया, ये है मैटर, इसको कहते हैं द्वेष। ईर्ष्या क्या क्या होता है, मैंने इनको 3 कप दिया, इनको 2 ही कप दिया, लेकिन 3 कप लेके बोल रहे हैं क्या, ध्यान से सुनेगा, उसको 2 कप ही क्यों, उसको 2 कप भी क्यों दिया, उसको 2 कप भी नहीं देना चाहिए था, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए था, वो तो 2 कप भी डिजर्व नहीं करता है। इसको कहते हैं ईर्ष्या। ये हायर वर्जन है द्वेष का। द्वेष का हायर वर्जन है। तो एनवी जो है वो 2 कैटेगरी में निकलता है ना। तो जनरली लोगों के अंदर ईर्ष्या ज्यादा होता है, दूसरा वाला कैटेगरी हायर वर्जन हमारे अंदर ज्यादा है। हम बिल्कुल भला नहीं देख सकते दूसरों का। सबसे ज्यादा खुशी कब होता है, जब सामने वाला दुखी होता है, तब सबसे ज्यादा खुशी होता है। सच बता रहा हूँ, ये नहीं, ये फैक्ट है, हम सबके अंदर है। हमारा जब फ्रेंड के कम मार्क्स आते थे ना, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होता था। अपने को कितना आया उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंड का कम आना चाहिए अपने से। हाँ, हो सकता है आपके अंदर ज्यादा द्वेष हो, लेकिन मैक्सिमम केस में ज्यादा ईर्ष्या कैटेगरी होता है ना। देन फियरलेसनेस, भगवान चाहते कि वी शुड बी वेरी फियरलेस। अब फियरलेस में जनरली इसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। फियरलेस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में आया मुंह से बोल दिया, बट मैं फियरलेस हूं, बट दैट इज नॉट गुड। फियरलेस मतलब क्या, he has full faith on Krishna that Krishna will protect me। जैसे प्रहलाद महाराज, he was fearless। उसको जब सांप के कुएं में भी फेंक रहे थे ना, तो he was fearless कि कृष्णा मेरे को बचा लेंगे, भगवान मेरे को बचा लेंगे। उनको fearless, उनको जब कढ़ाई में भुना जा रहा था तो भी fearless थे कि कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण will protect me। जब उसको लेके उनकी बहन हिरण्यकश्यपु की बहन लेके बैठ गई आग में, तो भी प्रहलाद महाराज फियरलेस थे। दैट इज रियल फियरलेस, कि हमारा कितना भरोसा है भगवान के ऊपर। जितना हमारा भगवान पे भरोसा होगा ना, उतना हम फियरलेस होंगे। जैसे छोटा बच्चा जब पिताजी के साथ चलता है ना, तो कुत्ते को भी लात मार देता है, क्या करेगा, क्योंकि पिताजी साथ में है ना, पिताजी देख लेंगे उसको। लेकिन अकेले टॉयलेट करने जाने से भी डरेगा, है ना। तो फियरलेसनेस कैसे आता है एक्चुअल में, कि कितना उसने भगवान के हाथ को अच्छे से पकड़ के रखा है ना, दैट इज रियल फियरलेस। तो ये क्वालिटीज जो है ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। नाउ डिमोनिक क्वालिटीज, तो डिमोनिक क्वालिटीज क्या क्या है मैं बता देता हूँ। प्राइड, एरोगेंस, हाँ, एंगर, हार्शनेस, ये सब क्या है, ये प्राइड है। हाँ, इग्नोरेंस, तो ये जो है ये डिमोनिक क्वालिटीज। और डिमोनिक नेचर क्या क्या होता है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। डोंट नो व्हाट टू बी डू और नॉट टू बी डन। डिमोनिक नेचर है ये, कि क्या करे क्या ना करे, हमेशा असमंजस में रहेगा व्यक्ति। कर लूं, खा लूं कि ना खाऊं, कि खाने से मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, छोड़ दूं, क्या करूं, खा लूं ना खाऊं। हाँ हाँ हाँ। तो जो व्यक्ति, अरे भाई तुमको अगर पतला रहना तो मत खाओ ना, सिंपल बात है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं।
नहीं, नहीं, कभी-कभी food सामने होता है तो फिर इस तरह से खाना हाँ। है कि नहीं खाना है। इट मीन्स हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, ये एक तरह का डिमोनिक नेचर है। मतलब वो हमेशा क्या चाहता है, कुछ गलत कर भी ले, मतलब एक इंक्लिनेशन है हमेशा क्या कि कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एक पैक मार लेते, क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता चलेगा क्या, प्रभु जी तो सैटरडे को आएंगे, उनको क्या पता चलेगा, मंडे को मारा है। हाँ, तो ये क्या है, हमेशा वो व्यक्ति किस में रहता है, द्वंद में रहता है हमेशा, कि कर लूं ना करूं, कर लूं ना करूं, कर लूं क्या कर लूं, अच्छा भी लग रहा है, तो ये क्या है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ही डू नॉट फॉलो शास्त्र, शास्त्रों को कभी पालन नहीं करेगा, उसका फेथ नहीं हुआ कभी शास्त्रों पे, डिमोनिक नेचर है ना। सेल्फ सेंटर्ड, ही इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन का क्या सिम्टम होता है, आप लोग जानते हैं, अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। जब तक आप मेरी पीठ को खुजलाएंगे तब तक आप मेरे फ्रेंड हैं, जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन गए। यस, इस संसार में बेसिकली यही है, जितने भी रिलेशनशिप है ना वो किस पे बेस्ड है पता है, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, देन वी आर गुड फ्रेंड्स। जिस दिन बंद कर दिया, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, घर निकलो, अभी कोई और मिल जाएगा मेरे को, थैंक यू, है ना। देन इम्प्रॉपर बिहेवियर, अनट्रूथफुल, अनक्लीन, कैसा रहेगा वो, अनक्लीन रहेगा। ही नेदर लाइक्स और नॉर फॉलो दिस रूल्स, है ना, अनक्लीन नेचर। तो ये जो है ये डिमोनिक नेचर है ना। हाँ, इग्नोरेंस मतलब अनक्लीननेस, अनक्लीन रहता है, इग्नोरेंस वाला व्यक्ति जो है ना, डिमोनिक नेचर है ये, है ना, इग्नोरेंस। हाँ हाँ, इग्नोर करना नहीं, मतलब इग्नोरेंस इज लाइक, जैसे कि व्यक्ति बहुत लेथार्जिक रहता है, इग्नोरेंस वाले व्यक्ति का सिम्टम्स कैसा होता है, हाँ, वेरी लेजी, अच्छे कामों को करने में बहुत लेजी रहेगा इग्नोरेंट पर्सन, मतलब उसको पता भी है ये अच्छा है, तो करेगा नहीं। माला करना पता है अच्छा होता है, मेडिटेशन करना चाहिए, करेंगे नहीं, कल कर लेंगे वो, हाँ पूजी कल कर लेंगे, माला क्या है, इतना क्या, हम करते रहते हैं, मन में नाम चलता रहता है, आपको पता है हमारे मन में कितना नाम चलता है भगवान का। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस, है ना, जो नॉलेज को ढक देता है व्यक्ति का, मतलब उसको पता होते हुए भी गलत काम करता है, उसको पता है कि इंटॉक्सिकेशन मेरे लिए अच्छा नहीं है ना, लेकिन जब गुजरेगा और लाइटें देखेगा चमकती हुई तो गाड़ी रोक ही देगा, चल यार एक बोतल ले ही लेते हैं, है ना। दैट इज इग्नोरेंस, है ना, अनक्लीन बिहेवियर। सो आई एम द कंट्रोलर एंड द एंजॉयर, डिमोनिक नेचर है ये। कैसा मेंटेलिटी होता है उसका, आई एम परफेक्ट एंड मोस्ट पावरफुल। जनरली लोग क्या सोचते हैं, आई एम परफेक्ट, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है ना। जनरली डिमोनिक पर्सन को उपदेश दोगे ना तो उसको गुस्सा आता है। एक बार एक बंदर था, वो पानी में भीग रहा था, तो एक चिड़िया ने बोला, अरे बंदर मामा देखो मेरे पास हाथ भी नहीं है, फिर भी मैं घोंसला बना के रहती हूँ, तुम्हारे पास भगवान ने 2-2 हाथ दिए, एक घर बना लो अपने लिए। तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने चिड़िया का घोंसला भी तहस नहस कर दिया। तो ये क्या है, डिमोनिक व्यक्ति क्या होता है, उसको उपदेश दोगे ना तो गुस्सा आएगा उसको, है ना। इसलिए कई बार आप देखोगे किसी व्यक्ति को जाके उपदेश दो, भाई हरे कृष्णा कर लो, हाँ बड़े आया हरे कृष्णा वाले तुम ही एक जानते हो क्या भक्ति उक्ति, 20 साल से भक्ति कर रहा हूं मैं, पता है तुमको, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो भगवान हमारे मन में है, घर में बैठो मन में भगवान है, भक्ति करने के लिए कहीं जाके हरे कृष्णा करने की थोड़ी जरूरत है, मन में भगवान है, सब कुछ मन में, हाँ मन में सोचने मात्र से हो जाता है। तो ये क्या है, गलत उपदेश, है ना। माई एनिमीज आर डेफिटेड एंड आई एम हैप्पी, ऐसा व्यक्ति कैसे सोचता है, मैं अपने सारे शत्रुओं को हरा दूंगा,
और मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट आई सर्वे, दिस इज डिमोनिक। ये डिमोनिक है। मैं भगवान उसको अगले जन्म मैं बना देते हैं, वो मैं करता घूमता रहता है। बड़ा मैं किया है तू, है? तो सारे मैं को बगड़ी बना देते, है ना? सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्योर इज डायग्नोसिस, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये क्या, ये डायग्नोसिस है ना? हमें ये जानना है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है क्या, है ना? दूसरों को जज नहीं करना है। जो मैं बोल रहा हूँ कोई बुरा भी मत मानिएगा, है ना? ये कॉमन है, इट्स कॉमन टू ऑल, है ना? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले कि हमारे अंदर कितना कमियां हैं, दैट कृष्णा वांट्स टू से। इसलिए इसको मैनुअल ऑफ लाइफ बताया गया कि हम सब अपने आप से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? ये इसीलिए मैनुअल ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन जीने की शैली है ये। तो डायग्नोसिस, देन चेक इन व्हाट ऑल एस्पेक्ट डू आई हैव दिस टेंडेंसी। हमारे अंदर कितनी इस टाइप की टेंडेंसी है, इसको आप चेक कीजिए। आपके पास 1 हफ्ते हैं, आज के बाद नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, तब तक चेक कीजिए कितना हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, कितना एंगर है, कितना फियरलेस हम है ना? कितना फॉरगिवनेस है हमारे अंदर, ये सबको चेक कीजिए, है ना? देन एंड व्हाट विद द हेल्प ऑफ कृष्णा अप्रूव्ड देम। अगर है तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। कैसे कैसे कृष्ण हेल्प करेंगे? भगवान अपने नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा ना, तो ये जो सारी टेंडेंसीज है ना, उससे वो अप्रूट, उसको निकाल के, जड़ से निकाल के फेंक पाएगा ना। कई बार पेड़ को अगर काट भी दो तो फिर से निकल आता है, लेकिन अगर जड़ से निकाल दोगे तो फिर कभी नहीं आएगा, है ना? तो भगवान का नाम जैसे ही जाता है ना हृदय में, तो क्या करता है वो? जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ना? ओके, तो अब जो नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है उसका नाम है चॉइस। तो हमने डिवाइन नेचर देखा कैसा होता है, डिमोनिक नेचर देखा वो कैसा होता है। अब भगवान जो है चॉइस बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधा तथा लोभ तमस एतत्रयम त्यजेत। भगवान बता रहे क्या कि गेट टू हेल, नरक के 3 द्वार हैं, 3 गेट्स टुवर्ड्स हेल, जहां से हेल शुरू होता है। देखिए, जान लीजिए इसको क्या क्या है। दीज 3 गेट्स लीडिंग टू हेल, ये 3 द्वार जो है व्यक्ति को नरक लेके जाता है। वो क्या है? सबसे पहला लस्ट, काम, है ना, डिजायर्स, जो हमारे डिजायर्स हैं। दूसरा एंगर, हाँ, एंगर मीटर लगा लीजिए अपने अपने ऊपर, कितना है हमारा एंगर मीटर, एंगर। देन थर्ड इज ग्रीड, ना? एवरी सेन मैन शुड गिव अप देयर फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल, है ना? जो आत्मा है उसके पतन का कारण बनता है ये 3 चीज, काम, क्रोध, लोभ। ये हम सबके अंदर है। भगवान गीता में इसको क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि ये हम सबके अंदर है ना। और ये हमें कहाँ लेके जाएगा? ये देखो, ये 3 द्वार है। ये 3 द्वार व्यक्ति को कहाँ लेके जा रहा है? नरक, जहाँ पे यमराज जी आपको तलेंगे, पकाएंगे, अलग अलग टाइप से, अलग अलग, है ना? जिसने ज्यादा टंगड़ी दवाई है उसकी टंगड़ी की भुनाई होगी वहां पे, है ना? इलिसिट रिलेशनशिप जो ज्यादा बनाते हैं, हा? उनको गर्म पोल में चिपकाया जाता है। बहुत चिपकने का मन था ना, अभी चिपक। ग्रीड, तो ये जो है व्यक्ति को कहाँ लेके जाता है? नर्क की ओर लेके जाता है ना? तो हमारे पास 2 चॉइस है। कृष्णा इज गिविंग अस 2 चॉइस। पहला क्या है? फर्स्ट चॉइस, हाँ, परफॉर्म एक्ट्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा क्या है? रिजेक्ट द स्क्रिप्चर्स,
है ना। तो पहला वाला में क्या है, फॉलो द स्क्रिप्चर्स, आप शास्त्रों को पालन कीजिए, स्केप द गेट्स, जो ये नरक के द्वार हैं इससे बच जाइए, एंड अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, भगवान को प्राप्त कर लीजिए। ये पहला रास्ता है। दूसरा क्या है, रिजेक्ट द स्क्रिप्चर, एक्ट विम्सिकली। विम्सिकली मतलब जो मन में आए वो करेंगे। आपके बोलने से थोड़ी होता है प्रभु जी, हमारा जो मन में आएगा हम वही करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहिए। इस कान से सुनेंगे, हम इस कान से निकालेंगे, इस कान। तो ऐसा व्यक्ति का लाइफ स्टाइल कैसा हो जाता है, मिजरेबल। जो अपने मन के बेसिस पे चलता है ना, मन को ही सब कुछ मानता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है, वेरी मिजरेबल। क्योंकि मन व्यक्ति को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाता है ना। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिसका मन कंट्रोल नहीं है ना, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ रहता है 24 घंटे, है ना। माइंड जो है ना, एक एक्रोनिम है, MIND। माइंड जो फर्स्ट M है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है इट इमेजिन्स प्लेजर। माइंड जो है ना, प्लेजर इमेजिन करता है, जो है नहीं उसको इमेजिन करता रहेगा। काश मेरे को ना वो मिल जाता तो कितना मजा आता। हाँ, वो नेटफ्लिक्स वाला सीरियल मैंने देखा ही नहीं, वो वेब सीरीज देखते तो कितना मजा आता, आज देखना चाहिए था मेरे को, देखा नहीं। प्लेजर इमेजिन करता रहता है, काश मैं आज मनाली गई होती, ट्रिप मिस हो गया मेरा तो कितना मजा आता। यहाँ पे रह के मजा नहीं आ रहा है उसको। पता है हमारा प्रॉब्लम है, हम करंट सिचुएशन में जीना ही छोड़ दिए। या तो हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, या अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को जीना ही छोड़ दिया। मतलब नॉर्मल खाना हमको अच्छा ही नहीं लगता है, जब तक उसमें एक्स्ट्रा नमक मिर्च ना डालो तब तक अच्छा नहीं लगता हमको। नॉर्मल जीना अच्छा ही नहीं लगता व्यक्ति को, है ना। M, उसके बाद IND। तो देन आई से क्या होता है, आई MIND। देन आई से क्या है, अभी मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्रोनिम है उसका, मैं बताऊंगा आपको, भेज दूंगा ग्रुप पे, शेयर कर दूंगा, ध्यान में नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या कर रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, वन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी बाय रेगुलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो हम लोग को समझना है इन चीजों को पढ़ के क्या, कि हमारा एक्चुअल में कर्तव्य है क्या और क्या हमको नहीं करना है ना। नोइंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन वन शुड एक्ट सो दैट ही मे ग्रेजुअली बी एलिवेटेड। अपने रूल्स रेगुलेशंस को जान करके और हमें उस पर काम करना है, ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें, ग्रेजुअली उठा सकें। ड्रॉ योर ओन लक्ष्मण रेखा। देखो हम सबको अपनी लक्ष्मण रेखा खुद ही खींचनी है ना। अपने लिमिटेशन, है ना, कितना फैलना है ना, कितना चादर, कितना पाँव निकालना है, कितना बड़ा चादर है, वो हमको डिसाइड करना है ना। चादर से ज्यादा पाँव निकालेंगे तो फिर ठंडी लग जाएगी आपको है ना। तो ये था तीन चीजें आज जो हमने डिस्कस किया। पहला क्या है, डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज, जो कि हमने देखा, एक 26 है और एक 6 है। दूसरा डिमोनिक नेचर कैसा होता है, एक्टिविटी, मेंटलिटी, क्वालिटीज। और तीसरा जो है, भगवान ने नर्क के 3 द्वार के बारे में बताया, जो कि क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड। और बाद में भगवान ने चॉइस हम पे छोड़ दिया, हमें अपना लक्ष्मण रेखा हमें खुद ड्रॉ करना है ना। तो अल्टीमेटली ना चीज यही है कि जब तक ना हम अपने जीवन में डिसिप्लिन को नहीं लाएंगे ना, हम डिवोशन तक नहीं पहुंच सकते। भगवान अल्टीमेटली यही बताना चाहते हैं, टिल द टाइम वी विल नॉट इनकलकेट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। हाँ, कुछ जब तक हम खुद से करेंगे नहीं ना एक्टिविटी, तब तक डिवोशन नहीं आएगा। तब तक वो क्या रहेगा, सेंटिमेंट्स ही रहेगा कि हाँ भगवान है, भगवान बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा। भक्ति जो है वो बहुत अच्छा अच्छा है, पता नहीं क्या अच्छा है, क्या अच्छा है वो नहीं पता प्रभु जी, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा है, सब अच्छा अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है प्रभु जी है ना। तो डिवोशन तभी आएगा ना, तब डिवोशन आएगा ना जब डिसिप्लिन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद जो डिवोशन आएगा ना,
वो रियल डिवोशन होगा, जो कि शबरी का था। मतंग ऋषि ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तुम वेट करो। तो वेट नहीं कर रही थी कि एक दिन भगवान आके नॉक करेंगे, भैया हम आ गए हैं खोलो गेट। वो डेली अपने आश्रम को साफ करती थी और डेली फल तोड़ के लाती थी, कहीं आज भगवान ना आ जाए। डेली प्रिपेयर करती थी। भगवान हजारों साल तक नहीं आए, हजारों साल के बाद आए, और डेली हजारों साल तक क्या करती थी, बेर तोड़ के लाती थी, पूरा आंगन साफ करती थी, पूरा प्रिपेयर करके बैठती थी कि आज कहीं भगवान ना आ जाए। मेरे गुरु ने बोला है कि भगवान आ जाएंगे। ये क्या, ये डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि सो गए, गुरु जी ने बोल दिया ठीक है आएंगे तब देख लेंगे, हाँ आगे क्या बाहर ही खड़े, अच्छा ठीक है रुकिए थोड़ा सफाई वफाई कर लेते हैं हम, हाँ तथा चाय पानी पीजिए बाहर बैठ के, बुला लेंगे अंदर। दैट इज डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से फिर डिवोशन आएगा। तब भगवान जो है जूठे बेर भी खा लेंगे आपके। तब हम कुछ इम्परफेक्ट भी करेंगे ना, कृष्णा विल एक्सेप्ट, देन वो डिवोशन है। तब डिवोशन एक ऐसा चीज है ना जो भगवान को बांध लेता है, लेकिन वो तब तक नहीं आएगा ना जब तक हम डिसिप्लिन नहीं लाएंगे अपने जीवन में। तो डिसिप्लिन लाने का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन लाने का बस यही मतलब है ना, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अप्लाई करना है, बस छोटे छोटे चीजों को करना है। स्मॉल स्मॉल जोड़ो लार्ज बन जाएगा। यहाँ भी यही फॉर्मूला चलता है, स्मॉल, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा कुछ कुछ करना है, स्मॉल, है ना। जैसे एक माला करने को बोला गया है तो डेली कीजिए 1 राउंड। कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगता है। हाँ? सुबह सुबह चैंटिंग सेशन भी होता है, आप लोग उसमें आ सकते हो 6 बजे, कितना अच्छा है, आके साथ में चैंटिंग करके चले जाओ। हाँ? ये हमारे स्वास्तिक प्रभु हैं, ये डेली आते, कभी मिस नहीं करते हैं। इनका जॉब भी है, 8-8 10-10 घंटे अपना जॉब करते हैं, ये साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंपल लिविंग है, जो टाइम वहां से बचता है वो टाइम टेम्पल में सेवा करते हैं। अपना फैमिली है, अपने घर है, सब कुछ है, लेकिन कर रहे हैं, खुश हैं। कृष्ण भक्त बिंदास, माया दास सदा उदास। माया का दास हमेशा उदास रहता है कि अरे हुआ ही नहीं, हम सोचे थे थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था। भगवान का भक्त कैसा रहता है, खुश रहता है हमेशा। तो खुश रहना अगर सीखना है ना, तो डिवोशन बनाना पड़ेगा अपने अंदर। और डिवोशन कब आएगा, डिसिप्लिन से। डिवोशन विल कम फ्रॉम डिसिप्लिन। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।